प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य करने वाले हैं। और आज मैं आपको सरल तरीका से इस पाठ का अध्यापन कार्य कराने वाला हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज के इस निर्धारित पाठ स्वावलंबनम का अध्यापन कार्य। बच्चों, इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः आपको संख्यावाची शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में या उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन मौजूद थे। चूंकि उसके पिता समृद्ध थे, अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, विशाल घर में ४० स्तंभाः आसन। ४० का अर्थ होता है 40। 40 स्तंभ थे। स्तंभ खंभे को कहते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उसके 18 कमरों में, 18 का अर्थ होता है 18, और प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे को, रूम को। तो उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः। 50 का अर्थ होता है 50, और गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। यहाँ बहुवचन में है गवाक्षाः, अर्थात 50 खिड़कियाँ। फिर से देखिए, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। ४४ द्वाराणि, और ४४, चतुष मतलब 4, ४४ मतलब 40, तो ४४ का अर्थ हो गया 44, 44। तो 44 द्वाराणि, द्वाराणि का अर्थ हो गया दरवाजे। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। 38, षट मतलब 6 और 63 मतलब 30, तो 38 का अर्थ हो गया 36, 36। 38 विद्युत व्यजनानि, 36 बिजली के पंखे, फैन। आसन, तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, सेवक का अर्थ होता है नौकर, सेवा करने वाला। वहाँ 10 सेवक निरंतरम, हमेशा, कार्यम कुर्वन्ति स्म, काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन अर्थात गरीब
कृषक दंपत्ति, कृषक दंपत्ति का अर्थ हो गया किसान। दंपति कहते हैं पति पत्नी को। कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान थे। गरीब, ये दोनों उसके माता पिता जो पति पत्नी थे वो गरीब थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। चूंकि उसके माता पिता गरीब थे इसलिए उसका घर आडंबर से विहीन और बिल्कुल साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः अर्थात सुबह 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी कहिए, श्रीकंठ का आतिथ्य किए, अर्थात श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किए। जितना उसका सामर्थ्य था, जितनी उसकी क्षमता थी, उतना आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपने मित्र श्रीकंठ का किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवल यही मुझे दुख है। पहले वो कहा कि मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, केवल यही मुझे दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपि भृत्यः, भृत्यः का अर्थ होता है नौकर। जैसे पहले आया था सेवकः, तो सेवकः और भृत्यः दोनों पर्यायवाची शब्द है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। कि मित्र, मुझे भी या मेरे भी 8 कर्म कराह, कर्म कराह अर्थात काम करने वाले, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। हाँ, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। कि मेरे भी 8 काम करने वाले लोग हैं। कौन कौन? तो ते च द्वौ पादौ। उसमें से जो ये बताया कि मेरे यहाँ भी 8 काम करने वाले लोग हैं, तो कौन कौन हैं? द्वौ पादौ, 2 पैर, मतलब मेरे 2 पैर। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ। द्वे नेत्रे, 2 आँख या 2 आँखें कहिए। द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। फिर से देखिए, इसने कहा कि मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, या मेरे यहाँ भी 8 काम करने वाले लोग हैं। कौन कौन?
तो 2 मेरे पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सभी प्रतिक्षण अर्थात हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकर के अधीन हो। भृत्याधीनः, भृत्य जोड़ अधीनः, भृत्य मतलब नौकर, अधीन मतलब उसके अंडर में। तुम अपने काम के लिए भी अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे सभी नौकर अनुपस्थित हों या होंगे, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब तुम्हारे वे नौकर अनुपस्थित होंगे तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, इस पाठ का शीर्षक ही है स्वावलंबन। तो स्वावलंबन की महत्ता बता रहा है कि स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है। स्वावलंबन कहते हैं बच्चों जो अपने अधीन हो, दूसरे के अधीन नहीं हो, जिसे इंग्लिश में आप सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं, जो दूसरे पर आश्रित नहीं हो, अपने पर हो। तो स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। नो कदापि कष्टम भवति, इसमें कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला कि मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर या तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बहुत अधिक प्रसन्नता अर्थात खुशी जाता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना मतलब अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य अपने काम, स्वयमेव, स्वयं जोड़ एव, खुद ही स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 अब 12:30 12:30 बज गया है। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। बच्चों यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। इस पाठ में सबसे पहली बात संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो संख्यावाची शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ यह आवश्यक समझता हूँ कि संख्यावाची शब्दों पर भी मेरा एक वीडियो इस चैनल पर पूर्व में ही अपलोड किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें विस्तार से संख्यावाची शब्दों का मैं परिचय कराया हूँ। दूसरी बात, इसमें समय की भी चर्चा है। संस्कृत में समय लेखनम कैसे लिखा जाता है उस पर भी प्रश्न है, उसकी भी चर्चा हुई है। तो समय लेखनम पर भी मेरा 2 वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें बड़ी सरलता पूर्वक और बहुत विस्तार से संस्कृत में समय लिखने को मैं सिखाने का प्रयत्न किया हूँ। तो आप उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लेंगे ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है उच्चारण करने के लिए विंशति
उसके बाद है त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रैत्रिंशत्, त्रैचत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुर्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत् और 50। तो ये उच्चारण करने के लिए यहाँ कहा है। आगे कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सबसे पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। इसका उत्तर लिखिएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य के स्थान पर कर दीजिएगा श्रीकंठस्य और पूरा प्रश्न उतार दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो कस्य के स्थान पर यहां आप कीजिएगा कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं था। उसके बाद गौ नंबर श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कौन किए। इसका उत्तर लिखिएगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्, अर्थात श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता किए। घ नंबर में कह रहा है सर्वदा कुत्र सुखम, सभी जगह कहाँ सुख है। इसका उत्तर लिखिएगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हर जगह स्वावलंबन में सुख है। कुत्र के स्थान पर कर दीजिएगा स्वावलंबने। अगला प्रश्न श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो लिखिएगा श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छन्, सुबह 9 बजे गया। तो कदा जो यहाँ प्रश्न में है कदा को हटा दीजिएगा, उसके स्थान पर लिखिएगा प्रातः 9 वादने। और इसका अंतिम प्रश्न कृष्णमूर्तेः कति कर्म कराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकार, कितने काम करने वाले हैं। तो यहाँ लिखिएगा कृष्णमूर्तेः अष्ट कर्म कराः सन्ति, अष्ट कति के स्थान पर कर दीजिएगा अष्ट। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। यहाँ चित्र दिया है और चित्र में गिनती करना है आपको। चित्राणि गणयित्वा तत् अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। मैं पहले ही कहा संख्यावाची शब्दों का जिक्र है इस पाठ में, तो गिनती करके आपको लिखना है कि कितना संख्या है, चित्रों की संख्या कितनी है। तो पहले में आप देख रहे हैं ये 18 है, तो यहाँ लिखिएगा नीचे अष्टादश। दूसरे में जो आम का चित्र है, आम है 21 21, इसका लिखिएगा एक विंशतिः। उसके बाद यहाँ जो बॉल है गेंद, ये है 15, तो यहाँ लिखिएगा नीचे पंचदश। उसके बाद ये जो मोमबत्ती है कैंडल, ये है 36 इसका लिखिएगा षड्त्रिंशत् या षट्त्रिंशत्, दोनों होगा, षड्त्रिंशत् या षट्त्रिंशत्, दोनों में जो लिखिएगा दोनों सही है। उसके बाद यहाँ जो कैंची का चित्र है, कैंची है 24, इसका लिखिएगा चतुर्विंशतिः। और अंत में पत्ते हैं 33 इसका लिखिएगा त्रैत्रिंशत्। अब चौथे प्रश्न में कह रहा है
कि मंजूषा से शब्द को चुनकर लिखना है। नीचे जैसे दिया है 28, तो 28 को संस्कृत में क्या कहेंगे वो लिखना है। तो मंजूषा में देखिए है अष्टाविंशति, अष्टाविंशति लिख दीजिएगा 28, 28 के सामने। उसके बाद है 27, 27, वहां होगा सप्तविंशति। फिर है 30, 30, 30 के सामने लिखिएगा त्रिंशत। उसके बाद है 31, 31, यहां होगा एक त्रिंशत। आगे बढ़ते हैं, अब है 24, 24, इसमें लिखिएगा चतुर्विंशति। फिर है 40, इसका होगा चत्वारिंशत। और अंत में है 50, इसका होगा पंचाशत, 50, पंचाशत। देखिए 5वां प्रश्न, चित्र दिया है और कह रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य, और मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, जो पद दिए हैं, उसका प्रयोग कर वाक्य का निर्माण करें, सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस लिखें। तो चित्र आप देख रहे हैं कि किसान हल जोत रहा है, 2 किसान जमीन को कोड़ रहा है, खोद रहा है, और इधर कुछ किसान खेत में फसल रोप रहे हैं या धान रोप रहे हैं। अब इस पर आपको वाक्य निर्माण करना है जो शब्द दिया है उसके आधार पर। तो पहला वाक्य आप लिखिएगा, ध्यान से सुनिए, एषः कृषकः, सब यहीं से शब्द ले रहा हूं। देखिए एक शब्द लिया एषः, दूसरा शब्द लिया कृषकः, फिर क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। हो गया एक वाक्य। दूसरा वाक्य, ये 2 किसान जो है उसके लिए, एतौ कृषकौ, यहीं से लिए एतौ, यहीं से लिए कृषकौ, खनन कार्यम कुरुत। खनन कार्य का अर्थ हुआ जमीन को खोदने का कार्य, जमीन को कोड़ने का कार्य कर रहा है, कुरुतः। चूंकि 2 किसान है, द्विवचन है, इसीलिए किए कुरुतः। और तीसरे चित्र के लिए एते कृषका, यहां बहुवचन है। देखिए पहला में एक वचन, एक किसान, दूसरा में 2 किसान, द्विवचन, और तीसरे में 3 है तो बहुवचन। एते कृषका धान्यम रोपयंती, ये सभी किसान धान रोप रहे हैं, धान लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से वाक्य निर्माण हो गया। छठा प्रश्न, ये समय लेखनम पर है। मैं आपको बोला समय लेखनम पर मेरा 2 वीडियो है, आप उनमें से किसी भी वीडियो को अथवा दोनों वीडियो को देखकर आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से संस्कृत में समय लिखना सीख जाएंगे। वहाँ बहुत विस्तार से मैं समझाया हूँ, आप उसे अवश्य देखें। संभव हो सकेगा तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगा। तो देखिए यहाँ समय कह रहा है 7 बज रहा है, तो 7 का लिखेंगे सप्तवादनम। उसके नीचे है 2:30, जिसे 2:30 बोलते हैं, इसका लिखेंगे सार्ध द्विवादनम। उसके बाद 11 है, उसका लिखेंगे एकादश वादनम। फिर है 4:30, इसका लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। उसके नीचे है 1:30, इसका लिखेंगे सार्ध एक वादनम। अब दाहिनी ओर आ जाइए, 5 बजे का समय दिखा रहा है, इसमें लिखेंगे पंचवादनम। फिर 3:30 है, सार्ध त्रिवादनम। उसके बाद 9 बजे का है तो नववादनम। फिर है 12:30, सार्ध द्वादश वादनम। उसके बाद 8 बजे का है अष्टवादनम। और अंत में है 7:30,
इसका होगा सार्ध सप्तवादनम। तो ये समय से संबंधित प्रश्न, छठा प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं। अब 7वां प्रश्न कह रहा है, यहाँ वाक्य दिया हुआ है और मंजूषा में दिए गए शब्दों से आपको खाली स्थान को भरना है, पूरा करना है। सबसे पहले खाली स्थान है ऋतवः भवन्ति, यहाँ हो जाएगा षड, 6 ऋतुएं होती हैं। ख नंबर में दूसरे में मासाह, यहाँ होगा द्वादश, मासाह मतलब महीने, द्वादश भवन्ति, महीने कितने होते हैं? 12। तीसरे में एकस्मिन मासे, एक महीने में, पहला खाली स्थान में भरिएगा त्रिंशत, 30, अथवा दूसरे में भरिएगा एक त्रिंशत, एक महीने में 30 अथवा 31 दिवसाह भवन्ति, दिन होते हैं। एकस्मिन मासे पहले खाली स्थान में भरिएगा त्रिंशत, फिर अथवा है बीच में, और दूसरे में भरिएगा एक त्रिंशत, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। चौथे प्रश्न में घ नंबर में फरवरी मासे सामान्यतः, आपको पता है बच्चों कि फरवरी महीना सामान्यतः 28 दिन का होता है और लीप ईयर में 29 होता है। तो यहाँ कह रहा है फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। और अंत में मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के अनुसार जो इंडियन ईयर है उसमें महीने का नाम और ऋतु का नाम दिखाया है। 12 महीने होते हैं। तो हिंदी जो महीने हैं वो हैं चैत्र, वैशाख, ये 2 वसंत ऋतु कहलाता है, वसंत। फिर है ज्येष्ठ, आषाढ़, ये दोनों गर्मी का होता है, ग्रीष्म। श्रावण, भाद्रपद, ये वर्षा ऋतु। उसके बाद आश्विन, कार्तिक, ये 2 शरद ऋतु। फिर है मार्गशीर्ष, पौष, ये हेमंत ऋतु। और अंत में है माघ और फाल्गुन, ये शिशिर ऋतु। तो बच्चों ये था आज का पाठ। मैंने आपको आज के पाठ को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का, उसके प्रश्नोत्तर कार्य को भी बहुत अच्छे ढंग से कराने का प्रयास किया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।